हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, इसके अलावा पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में अभी तक जो प्रोटोजोआ से क्वेश्चन बने हुए हैं उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को देखिएगा। बिना ही वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या है? ये एलटी बायोलॉजी 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसके बेस पर हमने प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया है? तो यहाँ ऑप्शन जो दे रहा है, मोड ऑफ लोकोमेशन, प्रचलन की क्रियाविधि के आधार पर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ उसने बताया भी है कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन के आधार पर दिया गया। मैस्टिगोफोरा या फ्लैजलेटा, जिसमें फ्लैजला पाए जाते हैं, सार्कोडिना जो सिकुड़ फैल सकते हैं, स्पोरोजोआ, और सिलिएटा, यहाँ सिलिएटा होगा जिसमें पैरामीशियम आता है। ये क्वेश्चन है चागाज। चागाज डिजीज इज काज्ड बाय। चागाज डिजीज किससे होती है आप बताएंगे। तो चागाज डिजीज जो होती है वो ट्रिपैनोसोमा, शायद क्रूजाई है इसका सही ऑप्शन है। हाँ, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई के द्वारा चागाज डिजाई होती है। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एलटी बायोलॉजी 2015 में ही। ये सेम टू सेम क्वेश्चन सेम पूछा गया है। यानी यहाँ आप देख रहे हैं एलटी बायोलॉजी 2015 में जो हुआ था वहाँ दो क्वेश्चन इससे सेम टू सेम बने। ये 2018 में जो पूछा गया था, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काउज्ड बाय द लोआ लोआ इज थ्रो। लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। तो इसका संवाहक कौन होता है? तो बताइएगा लोआ लोआ का। एनाफ्लीस क्यूलेक्स मोस्का डोमेस्टिका और क्राइसोप्स प्रजाति एनाफ्लीस। तो इसमें आप आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए है, क्राइसप्स प्रजाति के मक्खी द्वारा ये फैलता है। लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक क्राइसप्स प्रजाति की मक्खी द्वारा होता है। फिजन ए मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, विखंडन एक प्रजनन की जो विधि है, सामान्यतः निम्न किस में पाई जाती है? तो प्रोटोजोअन्स में पाई जाती है विखंडन, ठीक है। हेलमेंथस में, एनिलिडा में, या उपरोक्त सभी में। तो ये किस में देखने को मिलता है? तो जो विखंडन हमें देखने को मिलता है वो हमें प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। तो क्या होता है? सैप्रोजोइक होता है, कैप्रोजोइक होता है, होलोजोइक होता है, होलोफाइटिक होता है। तो होलोजोइक होता है इसका न्यूट्रिशन। अमीबा का होलोजोइक होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज द होलोजोइक। द होलोजोइक मीन्स द एनिमल ingesting both animal and plants directly enter the food inside the cell of amoeba. The mode of nutrition are halophytic in Euglena. Halophytic कहाँ देखने को, सॉरी, होलोफाइटिक कहाँ देखने को, यूग्लिना, एंड saprozoic in ant amoeba, histolytica, and halozoic in paramecium. सॉल्जल थ्योरी, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया है, हमने देखा था इसको। सॉल्जल थ्योरी एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो किसने दिया था? तो ये मास्ट और पैंटिन ने दिया था कि हाइमन ने दिया था। किसने दिया था? हाइमन ने प्रपोज किया था। और सपोर्ट इनको पैंटिन और मास्ट ने किया था। तो यहाँ हाइमन ने सॉल्जल थ्योरी दी थी अमीबा में लोकोमोशन के लिए। तो यूपीपीएससी में आया, ये पीजीटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमीबा में पोषण कैसा होता है? न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। देखिए, सेम क्वेश्चन आप यूपीपीएससी में है, सेम क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन 2013 के पीजीटी में पूछा गया है। तो अभी हमने आपको जो कुछ बताया है होलोजोइक। तो आपको देखिएगा पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी में, पीसीएस में, और वो सेम क्वेश्चन यहाँ भी आया हुआ है पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी 2013 में। हम इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलेटन्स ऑफ विच द फॉलोइंग groups of protozoa forms an important constituent of the sedimentary rocks। तो बताइएगा, इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। फोरामिनीफेरा ओनली, हेलियोजोआ ओनली,
और रेडियोलेरिया ओनली ऑल ऑफ द एवब। प्रोटोजोआ संघ के सभी प्रकार के जंतु अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक के अवयव हैं। ये जंतु सतही अवसाद के निर्माण में योगदान देते, जिसे ओज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओज बोलते हैं। एक ये देखिए मोनोसिस्टिस से क्वेश्चन आया है, मोनोसिस्टिस ए पैरासाइट ऑफ। तो मोनोसिस्टिस किसका पैरासाइट है? तो बताइएगा, नेरिस का है, पाइला का है, हिरुडिनेरिया का है। तो ऑप्शन डी सही है। मोनोसिस्टिस इज द इंडो पैरासाइट सेमिनल वेस्किल्स ऑफ अर्थवर्म। किसका? अर्थवर्म। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडिया अर्थवर्म के नाम दिया है यूटी फियस और फेरथिमा पोस्थुमा। तो देखिए ये हम जो फेरथिमा पोस्थुमा सब लोग जानते हैं, मगर ये नाम लोग नहीं जानते, तो इसको भी ध्यान रखें। बोथ आर बिलोंग द क्लास ओलिगोकीटा फाइलम एनिलिडा। तो इस तरह से भी क्लास आपको क्वेश्चन घुमा देते हैं कि आप उसकी दूसरी जात दे दी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम। सक्टोरिया, सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ फाइलम। तो यहाँ देखिएगा, सक्टोरिया इज द क्लास ऑफ द फाइलम, तो प्रोटोजोआ है। देखिए सक्टोरिया इज द क्लास ऑफ प्रोटोजोआ, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2004 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसर्टेशन दिया है प्रोटोजोन बिलोंग टू द प्रोटिस्टा। रीजन, प्रोटोजोन आर यूनिसेलुलर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए या बी या सी या डी? तो आप बताएं इसको सही ऑप्शन क्या हो। तो ऑप्शन इसका बी था, ए प्रोटोजोन बिलोंग टू द प्रोटिस्टा इज करेक्ट। द प्रोटोजोन आर यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स। रीजन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। एक्सप्लेनेशन ए व्हेन यूकैरियोट्स विल ऐड when it will be correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफेलोपोडा। ये टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया है। सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच द। सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिर पैर पर स्थित होता है। सिर पैर पर स्थित होते हैं, सिर संलग्न होता है वध से, पैर स्थित होते हैं सिर से, और नोटोकॉर्ड विस्तृत और सिर पर होता है सिफेलोपोडा। तो सिफेलोपोडा का ऑप्शन सही है। हेड इज फ्यूड विद द थोरेक्स। तो सिफेलोपोडा की बात कर रहा है। सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर वक्ष से, हेड इज फ्यूज्ड विद थोरेक्स होता है। सिफेलोपोड्स मोलस्क वर्ग के सिफेलोपोडा के सदस्य हैं। ये समुद्री होते हैं, अर्थात केवल समुद्रों में पाए जाते हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री और प्रख्यात सिर, जोड़ में भुजा हुआ टेंटिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर। तो प्रोटोजोआ किसके बेस पर डिवाइड किया गया है? तो ये ऑप्शन अभी बता चुके थे। ये टीजीटी बायोलॉजी 2003-2005 में पूछा गया है, लोकोमोटर ऑर्गन्स के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। तो लोकोमोटर डिवाइस। यूपीपीएससी 1996 में सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि देखिएगा क्वेश्चन रिपीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइजैगी कंडीशन इज फाउंड इन। तो किस में देखने को मिलती है? साइजैगी कंडीशन इज फाउंड इन। साइजैगी कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो साइजैगी कंडीशन फाउंड इन द ग्रिगेरिया एंड मोनोसिस्टिस। कहाँ देखने को मिलती है? ग्रिगेरिया एंड मोनोसिस्टिस। तो ग्रिगेरिया इसका सही ऑप्शन है। ग्रिगेरिया और मोनोसिस्टिस में देखने। इन दिस कंडीशन ईच ट्रोफोजोइट्स बिकम्स एन ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी, द गैमोन और गैमेटोसाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यूपीपीएससी का क्वेश्चन। एसर्टेशन, जज फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर along the members of subclass Suctoria would certainly be the placed in the separate class of Protozoa. It is only the virtue the facts of the development that they are united in a single class with the Coleophora। तो आप इसका आंसर बताएंगे इसमें से ए बी सी डी में कौन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजलम इन हैविंग। बेसल ग्रेन्यूल डिफर्स फ्रॉम द फ्लैजलम इन हैविंग। यूपीपीएससी प्री 1994 पूछा गया। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स। तो ऑप्शन यही सही है 9+2 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। तो इसमें से सार्कोडिना या स्पोरोजोआ, तो स्पोरोजोआ जो है ये क्या होता है, टोटल पैरासाइट होता है। सार्कोडिना में आपके अमीबा आते हैं, मास्टिगोफोरा में आपके यूग्लिना आता है, सिलिएटा में पैरामीशियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, सत्य कथन पहचानिए। प्रोटोजोआ अधिकतर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। वाटर इंटर्स थ्रू द ऑस्कुलम इन स्पंजेस, अच्छा आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट है, तो वाटर इंटर्स थ्रू द ऑस्कुलम इन द स्पंजेस गलत है। और नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, ये भी गलत है। ऑल आर ट्रू, तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली इंडोपैरासाइट। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी पाए जाते हैं, तो स्पोरोजोआ है। कौन सा, स्पोरोजोआ। ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से ध्यान दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इन द प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व्स एज, तो इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। तो ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैथोजेनिक फ्लैजलेट। निम्न में कौन रोगजनक कसाभी नहीं है। जिरार्डियाना, ट्राइपोसोना, नॉक्टिल्यूका जो है इसको ग्रांड ओल्ड मैन टेस्टाइन जिरार्डियाना को बोलते हैं। ट्रिपैनोसोमा से जो रोग होता है वो स्लीप सिकनेस होता है। नॉक्टिल्यूका स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और लिस्मानिया, ये दिया हुआ लिस्मानिया से कालाजार होता है, तो ये रोग दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित तथा टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया था, तो कौन सा था, टैक्सोप्लाज्मा था। इसका सही आंसर था टैक्सोप्लाज्मा या सिरेटियम, तो ऑप्शन इसका सही है सिरेटियम। सिरेटियम जो होता है बायोल्यूमिनेसेंस सिरेटियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिरेटियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है जिससे रात में चमक पैदा होती है। काला आजार ट्रांसमिटेड बाय, तो काला आजार जो होता है वो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है, फ्लियोबॉटमस बोलते हैं। और जो सीसी फ्लाई मक्खी होती है, इससे स्लीप सिकनेस यानी ट्रिपैनोसोमा फैलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ड्रैगन फ्लाई द्वारा उपापचय संबंधी रोग फैलता है। और फ्रूट फ्लाई काटती नहीं, इसलिए इसे स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती, लेकिन बैक्टीरिया वायरस फैलाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 1999 में क्वेश्चन पूछा था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, तो किस में देखने को मिलती है, तो ये ऑल ऑफ एबव में देखने को मिलती है, ऑल ऑफ दीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज, इसमें सिस्टोल धीरे धीरे लेकिन डायस्टोल अचानक होता है। इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है, तो आप इसका सही आंसर, ये राजस्थान का जो पीजीटी बायोलॉजी 2011 है उसमें पूछा गया था, तो इसमें सिस्टोल अचानक होता है, डायस्टोल धीरे धीरे होता है, ध्यान रखिएगा। तो अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका मनुष्य के किडनी के समान कार्य करती है। ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए तेजी से अपने को सिस्टोल यानी संकुचित कर लेती है, जिससे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तब धीरे धीरे डायस्टॉल होता है, क्योंकि भोजन जल से धीरे धीरे ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड इन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं, तो बहुरूपी जो अवस्थाएं होती हैं प्रायः ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो हम आपको फिर उपलब्ध कराएंगे। हमें कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अब हम प्रोटोजोआ से लेकर चल रहे हैं आपका टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है, उसका जो पहला पॉइंट है वो है प्रोटोजोआ। तो हम सीधे प्रोटोजोआ पे हाथ डाले हैं। अब धीरे धीरे प्रोटोजोआ में जो भी क्वेश्चन बने सब पता चल जाएंगे, तो आपको पढ़ने में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार।